हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुछ क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग एक छोटी सी क्लास करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से आते हैं कि जो फिक्स्ड वैल्यू से आते हैं। तो कुछ फिक्स्ड वैल्यू से प्रश्न आते हैं जिनको आपको बहुत बढ़िया तरीके से इसको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। और इस क्लास के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण मानों को दिया जा रहा है जिसको आप बढ़िया से बढ़िया तैयार कर लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन सेम टू सेम आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो भौतिक राशि थी, ठीक है, भौतिक राशि, ठीक है, भौतिक राशियां, ठीक है, भौतिक राशियां में हम लोग पढ़े थे कि ये दो प्रकार की होती हैं। एक क्या होती है, मूल मात्रक, एक होती है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक पढ़े थे ना। तो मूल मात्रकों की संख्या मैं आपको बताया था कि ये 7 होती हैं, ठीक है। कितनी होती हैं? 7 होती हैं। अब व्युत्पन्न मात्रक देखिए, ये तो मूल मात्रक होती हैं। अब मूल मात्रक की सहायता से ही व्युत्पन्न मात्रक पता किया जाता है। तो ये क्या होता है कि ये किसी मात्रक पे डिपेंड नहीं होता, ये किसी राशि पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जो व्युत्पन्न मात्रक होता है यह किसी राशि पे क्या होता है, दूसरे के मानों पे आश्रित रहता है। आई होप आपको क्लियर हो गया कि ये मूल मात्रक होते हैं। मूल मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त किए जाते हैं। और क्या होता है कि ये निश्चित, मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, लेकिन ये डिपेंड रहते हैं, मतलब ये आश्रित रहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो मैं बताया था कि ये 7 मूल मात्रक जो थे, ठीक है, तो ये बताया था आपको यल, यम, टी, टी, सी, यल, ए। तो इसमें मैं बताया था ये लेंथ है, ये मास है, ये टाइम है, ये टेम्परेचर है, ये इलेक्ट्रिक करंट है, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है। ये मैं बार बार यहाँ पे जोर क्यों दे रहा हूँ? तो बार बार यहाँ जोर देने का मतलब ये है कि यहाँ से आप ये व्युत्पन्न मात्रक तो निकाल के देख चुके हैं, ठीक है, ठीक है, यहां से ये आप पता कर चुके हैं। अभी इसी की सहायता से आप बीमी डायमेंशन, बीमा को भी समझेंगे। तो इसीलिए यल, एम, टी, टी, सी, एल, ए को याद कर लीजिएगा। इस वाले बीमा में ज्यादातर इन सभी का यूज होगा, एल, एम, टी का, ठीक है, और टी, सी, एल, ए इन सभी का भी यूज होगा, ठीक है। लेकिन ज्यादातर यूज किसका होगा? एल मतलब लंबाई का, द्रव्यमान का, समय का, इन तीनों का बहुत बेहतरीन यूज होगा। किसमें? बीमा जब हम लोग निकालेंगे वहां पे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आज की जो क्लास है इसको समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। जैसे कुछ मात्रकों के निश्चित मान होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं कि कुछ, ठीक है, कुछ मात्रकों के, ठीक है, कुछ मात्रकों के निश्चित मान होते हैं, ठीक है। कौन मान होते हैं? निश्चित, जो कि क्या होते हैं, बदलते नहीं है, ठीक है। मतलब ये मान आपको पता रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से विद इन सेकेंड सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ निश्चित मान को मैं बताता हूं, जैसे कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 2.54 सेंटीमीटर होता है। आई होप आपको समझ में, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। आई होप आपको समझ में आ गया। उसी प्रकार से 1 फुट में, ठीक है, 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होगा? तो 1 फुट में कितना होगा? 0.3, ठीक है, 0 मीटर होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। 1 फुट में 0.30 मीटर होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। उसी तरह से एक गेज में, ठीक है, एक गेज में कितना मीटर होगा? तो एक गेज में यहाँ पे होगा 0.9, ठीक है, 1 मीटर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया कि एक गेज में 0.91 मीटर होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक फायदम, ठीक है, एक जो फायदम होता है, ध्यान दीजिएगा, एक फायदम, ठीक है, ये भी लंबाई का एक मात्रक है। ये कितना होता है? तो 1.82 मीटर, ठीक है। ये देखिए, एक फायदम जो होता है 1.8
8 मीटर के बराबर होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी में हम लोग समझते हैं थोड़ा सा आगे, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं और मात्रकों को समझते हैं। जैसे एक खगोलीय इकाई बराबर एक खगोलीय इकाई बराबर, ठीक है, एक खगोलीय इकाई, इसी को इसका प्रतीक लिखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको बोला जाता है, एयू से दिखाया जाता है। तो एक खगोलीय इकाई का जो मान होता है वो क्या होता है? ध्यान दीजिएगा कि 1.46 इंटू 10 टू द पावर 1.46, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर के बराबर होता है। या आप इसको ये भी लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 टू द पावर क्या 11 मीटर कह सकते हैं। एक खगोलीय इकाई लगभग किसके बराबर है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर के बराबर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको कहा जाता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर है? तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि 9.467, ठीक है, 9.467 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर के ये बराबर होता है। ये प्रकाश वर्ष, ठीक है, ये दूरी का मापन करता है। आई होप समझ में आ गया। बात समझ में? एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर है? 9.467 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर के बराबर होता है। अब आगे चलते हैं। देखिए इसको क्या बोला जाता है? एक प्रकाश वर्ष, इसको लाइट ईयर भी कहा जाता है, ठीक है, लाइट ईयर, ठीक है। तो ये लाइट ईयर, एक लाइट ईयर बराबर क्या होता है? 9.467 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं एक प्रकाश वर्ष, ठीक, एक पार्सेक बराबर, ठीक है, एक पार्सेक बराबर क्या होता है? तो एक पार्सेक बराबर होता है 3 ध्यान दीजिएगा 26 प्रकाश वर्ष। ये भी आप कह सकते हैं। अब मीटर में भी समझना है तो इसको हम लोग मीटर में 3.26 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर के बराबर होता है। क्या होता है? 3.26, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर के बराबर होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। देखिए एक पारसेक बराबर ये भी होता है, ठीक है, पारसेक, ठीक है, पारसेक। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। एक पारसेक इतने के बराबर होता है। अब देखते हैं कि एक न्यूटन कितने के बराबर होता है, ठीक है। तो एक न्यूटन जो होता है, एक न्यूटन मतलब न्यूटन को यन से दिखाया जाता है। क्या होता है? 10 टू द पावर 5 डाइन, ठीक है, डाइन, ठीक है, डाइन। एक न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं कि एक जूल, अगला एक जूल बराबर क्या होता है? तो ये होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। एक जूल बराबर, देखिए एक जूल बराबर 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। एक न्यूटन बराबर
10⁵ डाइन होता है। ठीक, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है 1.46 इंटू 10⁻11, या आप इसको कह सकते हैं कि 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। आई होप आपको ये समझ। एक पारसेक बराबर क्या होता है 3.26 होता है, ये प्रकाश वर्ष होता है, या कह सकते हैं कि 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको इस समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं अगले पॉइंट को। 1 किलोवाट, ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻6 के बराबर होता है। 3 समझ में आ गया, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, क्या जूल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 1 किलोवाट बराबर क्या होगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। आई होप आपको ये समझ में आ गया। देखिए इसी 1 किलोवाट में, 1 किलोवाट को हम लोग एक यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 किलोवाट को एक यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एक यूनिट भी कहते हैं, यूनिट भी कहते हैं। समझ में आ गया। 1 किलोवाट एक यूनिट के बराबर है। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब 1 वाट बराबर, देखिए 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 वाट बराबर क्या होता है, तो 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, 1 जूल बराबर क्या होता है 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। देखिए ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ये आपको लग रहा होगा कि आपको आ रहा है, लेकिन ये एग्जाम में जब एज इट इज आता है ना, तो क्वेश्चन हड़बड़ी में गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो बना दिया कि आपका एक भी क्वेश्चन यहां से मिस ना हो, एक नजर आप जरूर इस पे डाल लीजिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। आगे हम लोग कैपिटल जी का मान भी समझ लेते हैं। ये क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻11 ध्यान दीजिएगा न्यूटन। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैपिटल जी। अब इसी की कड़ी में स्मॉल जी का भी मान समझ लीजिए 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होता है। कैपिटल जी का मान समझ में आ गया, स्मॉल जी का भी मान आप समझ गए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक बराबर 1 एटीएम बराबर क्या होगा, 1 एटीएम बराबर क्या होगा, तो ये होगा 101। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 101, ठीक है, 325 पास्कल। ठीक है, 325 पास्कल के बराबर होता है। 1 एटमॉस्फेरिक बराबर क्या होता है 101 325 पास्कल के बराबर होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 1 पास्कल बराबर क्या होता है। 1 पास्कल बराबर क्या होता है, ठीक है, इसको पास्कल, 1 पास्कल बराबर क्या होता है, तो 1 पास्कल बराबर, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और इस क्वेश्चन को समझिएगा। 1 न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन, ठीक है, प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर, 1 पास्कल 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। या इसको आप कह सकते हैं कि 1, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, 1 केजी, ठीक है, 1 केजी, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी आप कह सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो 1 टोर बराबर क्या होता है, 1 टोर बराबर क्या होता है, तो 1 टोर, ये 1 टोर किसके बराबर होता है, तो 133, ठीक है, .32 के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है, पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, 1 टोर 133.32 पास्कल के बराबर होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे थोड़ा सा हम लोग चलते हैं और समझते हैं 1-2 पॉइंट को, और जो कि क्या है अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको समझते हैं आगे कि 1 माइक्रोमीटर, ठीक है, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है,
ठीक है, माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है? तो 1 माइक्रोमीटर, ठीक है, 10⁻⁻6 मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 1 नैनोमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो ये होता है 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। आई होप आपको ये समझ में आए। देखिए, नैनोमीटर एन से दिखाया जाएगा, ठीक है। माइक्रोमीटर किससे दिखाया जाएगा? ठीक है, ये इसका एक सिंबल होता है माइक्रोमीटर, ठीक है, ये इससे दिखाया जाएगा। अब यहां पे अगला जो है 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम देखिए, ए लिख के ऊपर बिंदु चिपका दीजिए, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है, ठीक है। 1 पिकोमीटर, एक पिकोमीटर बराबर क्या होता है? तो देखिए 10⁻⁻12 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻12 मीटर होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक, ठीक है। अगला जो पॉइंट है 10 के, ठीक है, 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक, ठीक है, 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक। देखिए 10 के विभिन्न घातों का प्रतीक मतलब, देखिए मैं एक समझाने का आपको प्रयास करता हूं जिससे कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, जल्दी भूले ना। सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं? एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पे एक सेंटर बना देते हैं जिसको एक नाम दे देते हैं 0, ठीक है। जो भी देखिए वैल्यू इधर आएगी, ठीक है, किधर आएगी? राइट साइड में, तो ये सब पॉजिटिव होगा, ठीक है। इधर की पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। मैं इधर लिख भी दे रहा हूं पॉजिटिव, ठीक है। और इधर जो मान आएगा वो क्या होगा? निगेटिव। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो मान आएंगे वो इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो देखिए इसको मान को कैसे आपको डील करना है, तो डील आपको यहाँ पे 1 2 3, उसके बाद से देखिए 6, ठीक, उसके बाद से 9, उसके बाद से 12, उसके बाद से 15, उसके बाद से 18, इस तरह से आपको काउंट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे -1 -2, तो दोस्तों इसमें हम लोग को समझना क्या था? ये 10 के विभिन्न घातों, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।